मॉर्निंग। अपने जो क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी में जो अपना टॉपिक चल रहा था महासागर के ऊंचाई और घटक के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने हिंद महासागर के ऊंचाई और घटक के बारे में पढ़ा कि हिंद महासागर की तली का जो गहराई में जो भाग है उसमें किस प्रकार की आकृतियां, किस प्रकार का उसका तल पाया जाता है। आज उसी से जुड़ा हुआ जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्रशांत महासागर की तलीय ऊंचाई का अपन वर्णन पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हिंद महासागर विश्व का जो तीसरा बड़ा महासागर है, वैसे ही अगर प्रशांत महासागर की तुलना करते हैं यानी एक सामान्य परिचय की हम बात कर लेते हैं तो हिंद महासागर में जो सामान्य जो परिचय की अपन बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा अपने पास में प्रशांत महासागर। जैसे आपने वर्ल्ड मैप में जो भरा होगा कि जो वर्ल्ड मैप के दोनों तरफ कौन सा महासागर है अपने पास में प्रशांत महासागर। ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रशांत महासागर। जो वर्ल्ड मैप में अपने पास में दोनों तरफ से अपने पास में है प्रशांत महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर। अगर इसके अपन क्षेत्रफल की अगर बात करें कि इसका जो कुल क्षेत्रफल कितना होता है तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है अपने पास में वो है 16 करोड़ 52,46,200 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है प्रशांत महासागर। अगर अपन एक समुद्री भाग से इसकी तुलना करें तो संपूर्ण जो समुद्री जो भाग है उसके लगभग 50% भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। अगर अपन संपूर्ण पृथ्वी की अगर अपन तुलना करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर यह लगभग 33% भाग पे अपने भूभाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। यानी कि अगर अपन इसकी आकृति की अगर बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की सामान्य जो आकृति है वृत्ताकार रूप में दिखाई देता है। तो अपने पास में पहला क्या चीज है प्रशांत महासागर के सामान्य परिचय में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल है वो 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर है। जो संपूर्ण जो अपने समुद्री भाग का 50% भाग पर फैला हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। इसकी आकृति वृत्ताकार ये भाग में पाया जाता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे पास में कौन सा है अलास्का के पास की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पास में बेरिंग अपने पास में जल संधि है जो अपने पास में प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आर्कटिक जो महाद्वीप है उसको जोड़ने का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी विस्तार की अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर की तो उत्तर में ये जो अपने पास में आर्कटिक जो महासागर है आर्कटिक जो महासागर या महाद्वीप है अपने पास आर्कटिक जो महासागर है उसको बेरिंग जल संधि के द्वारा ये जो अपनी पतली जल विभाजक जो रेखा है उससे संलग्न है प्रशांत महासागर उत्तर में। और दक्षिण में अपने पास में जो दक्षिणी जो भाग है वहां पर अंटार्कटिका जो अपने पास में महाद्वीप है इससे आपस में जुड़ा हुआ है। तो उत्तर में बेरिंग जल संधि के द्वारा आर्कटिक महासागर से पतली जल विभाजक रेखा के द्वारा संलग्न है। जब इसके दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर तक इसका विस्तार पाया जो महाद्वीप तक इसका अपना विस्तार पाया जाता है। इसके अपने जो पूर्वी और पश्चिमी दिशा की अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर की तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। आपने जिससे अपने लोकेशन के हिसाब से डायरेक्शन देखते हैं तो ये अपना पूर्वी हिस्सा आता है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये अपने पास में आर्कटिक जो महासागर वाला उत्तरी हिस्सा है और ये अपना अंटार्कटिका महाद्वीप वाला दक्षिणी हिस्सा है। जो बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की जो डायरेक्शन की जो उत्तर और पश्चिमी जो विस्तार है पूर्वी और पश्चिमी जो विस्तार की प्रशांत महासागर का जो पूर्वी जो भाग है वो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से टच है। यानी ये जो भाग है ये वाला जो भाग है ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। जबकि एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पास वाला जो भाग है ये वाला जो भाग है ये प्रशांत महासागर का ये जो प्रशांत महासागर का कौन सा भाग है
कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से शुरू होता है और पश्चिम में ये अपने पास में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और साथ में अपने हिंद महासागर और अपने पास में इधर से अपन कहें तो अटलांटिक महासागर अंध महासागर से ये स्पर्श करता हुआ अपना प्रशांत महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और संपूर्ण महासागर ये जो भाग उसके 50% भाग में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। अगर इसकी अपन जो चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है, अगर प्रशांत महासागर की अपन जिसकी बात कर रहे हैं चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो उसकी चौड़ाई कितनी है, अपने पास में जो चौड़ाई इसकी पाई जाती है वो 16,000 किलोमीटर है। कितनी है? 16,000 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं 16,000 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर उसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं यानी उत्तर में बेरिंग जल संधि से लेकर दक्षिण में अपने अंटार्कटिका महाद्वीप तक की अगर लंबाई की अगर बात करते हैं किसकी, प्रशांत महासागर की, इसकी लंबाई 24,880 किलोमीटर आती है या है। यानी कि बेरिंग जल संधि से लेकर अंटार्कटिका महाद्वीप तक इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 24,880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसमें अगर अपन बात करते हैं प्रशांत महासागर जो अपने पास में है उसकी औसत गहराई की, यानी कि प्रशांत महासागर में अपन बात करते हैं औसत गहराई, इस प्रशांत महासागर की जो औसत गहराई है वो अपने पास में 5,000 मीटर, यानी कि औसत गहराई कितनी है 5,000 मीटर अपने इसमें गहराई है। और इसमें सबसे गहरे गर्त की अगर हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो अपने पास में सबसे गहरा जो गर्त है उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच या गर्त, मेरियाना ट्रेंच या गर्त है जिसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर। ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, जैसे अपने हिंद महासागर में पढ़ा था कि इसको सुंडा गर्त या जावा गर्त के नाम से जानते हैं, वो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। उसकी गहराई 7,725 मीटर अपने पास में थी। वैसे ही प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है औसत गहराई 5,000 मीटर है, एवरेज अपने पास में जो गहराई है 5,000 मीटर, लेकिन जो सबसे गहरा गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, इसकी गहराई 11,033 मीटर है। ये से अपने सामान्य परिचय प्रशांत महासागर का। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की तली, यानी कि प्रशांत महासागर की तली की अपन बात करें, जहां पर शुरुआत करते हैं इसकी तली क्या है। प्रशांत महासागर की जो तली है, धरातल का जो नीचे वाला जो पानी की गहराई के पास वाला जो भाग है, तलीय जो भाग है पहला जिसको अपन कह सकते हैं वो सामान्यतः उबड़-खाबड़ जटिल है, क्योंकि एक तो ये अपने पास में संपूर्ण पृथ्वी 1/3 भाग में फैला हुआ है, तो इसमें जो है कई विभिन्न प्रकार की जो विवर्तनिक जो क्रियाएं होती हैं, इन विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उसके धरातल पर कई प्रकार की विषम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी वजह से इसमें जो स्थलाकृतियों में कई प्रकार के, जैसे अपने पास में कटक है, गर्त है और अपने पास में जो कई द्वीपीय संरचना इस प्रशांत महासागर के तलीय भाग में स्थित है या प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इसकी जो तली है वह कैसी है, उबड़-खाबड़ है, जटिल है। किस कारण से, विभिन्न जो विवर्तनिक जो अपने पास में विवर्तनिक के लिए भूकंप ज्वालामुखी उद्गार होता है और उनकी वजह से यहाँ पर कुछ इसकी तलीय जो भाग है वो विषम उबड़-खाबड़ और जटिल अवस्था में पाया जाता है। अब इसमें जो क्या क्या पाए जाते हैं, कटक रेखाएं हैं, वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर के कटक इसकी बात कर लेते हैं कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से कटक पाए जाते हैं। इसमें अपन प्रशांत महासागर कटकों की अगर बात करते हैं इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक अपने पास में आ गया
पूर्वी भाग के कटक। अब प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग कौन सा हो गया? ये वाला। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पास वाला भाग कौन सा हो गया? इसका पूर्वी भाग। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें अपने पास में आता है कि इस महासागर के मध्य में अगर हम बीच वाले की बात करें तो मध्य में किसी प्रकार से कोई इसमें कगार वगैरह नहीं पाए जाते हैं, परंतु जो दूर अपने पास में जो ध्वस्त जो कगारी स्थिति है उन पर कई प्रकार के चबूतरे से पाए जाते हैं, जिनमें कई सारे कटक उसमें निकलते हैं। उनमें से अपन एक कटक की बात करते हैं मध्य अमेरिका। ये वाला जो भाग अपने पास में मेक्सिको, इक्वेडोर वाला, कैरिबियन द्वीप समूह वाला ये भाग है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? मध्य अमेरिका। यानी ये वाला जो भाग है ये किस नाम से हो गया अपने पास में? मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका के पास में से एक कटक जो शाखा निकलती है पूर्व की तरफ, ये अपने पास में इसकी एक शाखा निकलती है जिसको प्रशांत महासागर कटक, यानी इस शाखा को किस नाम से जानते हैं? प्रशांत महासागर कटक के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसी का दूसरा नाम की अगर बात करें तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम है एल्बेट्रोस पठार। दूसरा नाम क्या हो गया? एल्बेट्रोस पठार के नाम से इसको जाना जाता है। जो इसकी चौड़ाई है, इस प्रशांत महासागर कटक है एल्बेट्रोस पठार की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो अपने पास में कौन सा कटक आ गया? मध्य। अगर इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो मध्य अमेरिका के पास में पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में कटक निकलता है, इसको प्रशांत महासागर कटक या एल्बेट्रोस पठार के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई कितनी है? 16 जिसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर उसकी चौड़ाई पाई जाती है। गहराई नहीं, क्या है? चौड़ाई कितनी इसकी? 1600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। अब ये अपने पास में जो प्रशांत महासागर जो कटक है वो अपने पास में 23 डिग्री से अपने पास में 45 डिग्री, यानी ये अपने पास में जो प्रशांत महासागर कटक है वो 23 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 23 डिग्री से 45 डिग्री तो दक्षिणी अक्षांशों के पास में ये जो अपने पास में एल्बेट्रोस पठार या प्रशांत महासागर कटक है ये दो भागों में बढ़ जाता है। अपन कह सकते हैं इसका कटक के दो शाखाएं निकलती हैं। एक जो शाखा की जो हम बात करते हैं ये अपने पास में एल्बेट्रोस पठार है। एक शाखा जो अपने पास चिली तट के पास में चली जाती है। चिली कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। ये यहाँ पर जो अपने पास में कौन सा देश है? चिली। ये अपने पास में चिली। तो इसकी एक शाखा कितने डिग्री से? 23 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में प्रशांत महासागर कटक जो है एल्बेट्रोस जो पठार है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा जो अपन कह सकते हैं कहां तक आ गई? चिली तट तक आ गई। कहां तक आ गई? चिली तट तक आ गई। इसकी जो एक शाखा है, यानी जैसे हम कहते हैं 45 डिग्री वाला जो है ये इसकी एक शाखा इक्वेडोर इक्वेडोर जो है वो एक देश का नाम है, वो भी कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा अपने पास में? इक्वेडोर। इसकी एक जो शाखा है वो कहां? ये होगी इसकी पहली शाखा, ये होगी इसकी दूसरी शाखा। कहां तक चली जाती है? इक्वेडोर तक ये इसकी दूसरी शाखा चली जाती है। इस शाखा को जो अपने पास में जो अपने पास में दूसरी जो शाखा है इसको कार्नेगी आइलैंड रिज मींस होता है कटक, RIDGE रिज यानी कटक, यानी कि कार्नेगी आइलैंड कटक के नाम से इसको जाना जाता है। देखो अपने पास में इसमें क्या आ गया कि 23 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य एल्बेट्रोस पठार दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा चिली तट तक चली जाती है, दूसरी शाखा जो इक्वेडोर तक चली जाती है, इसको अपने कार्नेगी
आइसलैंड जो रिज के नाम से इसको जाना जाता है। इस जो आइसलैंड है इसकी जो एक शाखा है वो जो अपने पास में दक्षिण में होती हुई कहां तक चली जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप तक चली जाती है। इस शाखा पर जो अपने पास में ईस्टर द्वीपीय उभार आकृति बन जाती है। यहां पर क्या बन जाती है, ईस्टर द्वीपीय उभार नाम की एक आकृति यहां पर जो है बन जाती है। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 2000 मीटर इसकी गहराई है, जो कहां तक चली जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप तक ये चली जाती है। ये देश के कुछ प्रमुख पूर्वी भाग के कटक। और कौन से आगे एक कटक था अपने पास में प्रशांत महासागरीय कटक, जिसको एल्बेस्टोस पठार के नाम से जाना जाता था, जिसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर है। 23 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा चिली तट के पास चली जाती है, दूसरी जो शाखा है वो इक्वेडोर के पास चली जाती है। जो इसकी जो शाखा जो विभाजित होकर अपने पास में अंटार्कटिका महाद्वीप तक चली जाती है, जिस पर ईस्टर द्वीपीय उभार पाया जाता है। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 2000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। ये तो हो गया अपने पास में कौन सा, पूर्वी भाग के कटक। अब अपन बात कर लेते हैं इसके पश्चिमी भाग के कटक। पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, ये अपने पास में एशिया और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो पास वाला, ये अपने पास में न्यूजीलैंड आ गया, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अपने फिलीपाइंस द्वीप समूह है और छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वाला जो भाग है वो प्रशांत महासागर कौन सा भाग होगा, पश्चिमी भाग होगा। जो पश्चिमी भाग में जो कई प्रकार के जो कगार उठे हुए होते हैं, जो द्वीपों को छोटे छोटे द्वीपों को क्या जन्म देते हैं, और उन्हीं में से एक अपने पास में न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड एक भी बहुत अपने पास में कहें तो सुहावना छोटा द्वीपीय देश, जो अपने जो विभिन्न जो नई टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, वो अपने पास में न्यूजीलैंड जो है, जो अपने पास में दक्षिण जो प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी जो कगार है उनमें जो कई द्वीप जो जन्म लेते हैं या कई द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीप में न्यूजीलैंड है। ये जो न्यूजीलैंड के पास में एक अपने पास में न्यूजीलैंड कगार के दक्षिण में, यानी कि न्यूजीलैंड जो कगार है उसके दक्षिण में अपने पास में कौन सा होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी अंटार्कटिका जो महाद्वीप जो है अपने पास में, इस अंटार्कटिका महाद्वीप से मिल जाती है। यानी कि न्यूजीलैंड जो कगार है वो कहां तक मिली हुई होती है अपने पास में, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे मिली हुई होती है। इसकी अपन बात करते हैं तो 12 डिग्री है जो अपने पास में 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी अपन बात करें 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक तो अपने किसकी बात करें, अपने न्यूजीलैंड जो कगार उसके ऊपर बात करें 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो ये तो अपने पास में क्या गया 12 डिग्री, यानी कि भारत जो अपने 8 डिग्री पर स्थित है, तो भारत से थोड़ा सा ऊपर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उससे 10 डिग्री अपने पास में साउथ में और 53 डिग्री अपने पास में दक्षिणी जो अपने अक्षांशों के पास में जो अपने पास में न्यूजीलैंड जो कगार है वो कई भागों में टूट जाती है। और एक टूटे हुए भाग पर इसके मध्य में अपने पास में कौन सा द्वीप स्थित है, कैरोलिन कगार। यानी कौन सा कगार है, यानी कि 53 डिग्री के पास में अपने पास में कौन सा कगार आ गया, कैरोलिन कगार। इस कैरोलिन जो कगार है, यानी कि ये जो इन भागों पर क्या हो गया 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 53 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है, इन पर जो न्यूजीलैंड कगार है वो कई भागों में टूट जाती है। और टूटे हुए भागों में कौन से कगार हैं, कैरोलिन जो कगार है, इस कैरोलिन कगार पर ही
कैरोलिन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप है? कैरोलिन, कैरोलिन द्वीप स्थित है। ये अपने पास में कैरोलिन। अब उसके बाद में हम बात करते हैं प्रशांत महासागर का जो मध्यवर्ती जो भाग है, जो बीच वाला जो भाग रह गया, ये तो पूर्व पश्चिम की बात हो गई। अब इसके मध्यवर्ती भाग की हम बात करते हैं। प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भाग में कुछ ऊपर उठा हुआ सा भाग है, जिसकी जो गहराई कम से कम जो मैक्सिमम जो गहराई है, कम गहराई है, वो 2000 फैथम। अब अपने पास में गहराई में अपने अब तक तो अपन मिट्टी की बात कर रहे थे। अब अपने पास में जो प्रशांत महासागर की जो मध्यवर्ती भाग है, उसका कुछ भाग उठा हुआ है, और उसी उठे हुए भाग की जो गहराई है वो कम गहरे स्थान है, और उन कम गहरे जो स्थान हैं, उन गहरे स्थानों की जो गहराई है, इन उठे हुए स्थानों की जो औसत जो गहराई है वो कितनी है? 2000 फैथम। अब अपने सामने कौन सी इकाई आ गई? गहराई की फैथम आ गई। एक फैथम में कितने फीट होते हैं वो अपने पास में आना चाहिए। अपने पास फैथम में इकाई है, समुद्री गहराई नापने की इकाई है। अपने जैसे अपने यहाँ पर 1600 मीटर अपने किलोमीटर पढ़ रहे थे, मीटर अपन पढ़ रहे थे। एवरेज जो अपन मैरीना ट्रेंच की जो गहराई थी 11,000 थे, अपने पास में 33 मीटर गहराई में था। तो वैसे ही जो प्रशांत महासागर का जो मध्यवर्ती भाग है वो कुछ उठा हुआ भाग है, और यहाँ पर जो औसत जो गहराई है उन गहरे स्थानों की वो 2000 फैथम है, और एक फैथम बराबर 6 फीट होता है। यानी कि एक फैथम की जो है कितने फीट का होता है? 6 फीट बराबर एक फैथम होता है। तो अपना अगर फीट की बात करें कितना हो जाएगा? 6000 फीट हो जाएगा। और अपना मीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहे तो 1 मीटर में लगभग अपने पास में 3 फीट और 3 इंच होते हैं। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3 फीट और लगभग 3 अपने पास में फीट जो इंच है वो 1 मीटर में होती हैं। तो अपना एक फैथम बराबर कितने हो गए? 6 फीट अपने पास में आ गए। अगर अपन बात करते हैं इसमें जो मध्यवर्ती भाग का जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर अपने पास में ऊपर चले, यानी कि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये अपने पास में मान लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री। तो इससे अपन जैसे शुरू करते हैं 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या ऊपर से अपना कितना हो जाएगा? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 17 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य अगर हम बात करें तो कई यहाँ पर उभार पाए जाते हैं, जिनको हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है, या हवाई उभार के नाम से जाना जाता है। और इन पर कई हवाई जो द्वीप स्थित हैं, और उन हवाई द्वीपों में जैसे अपन नाम की बात करें तो हवाई द्वीप समूह है निहाउ हवाई द्वीप के बाद में हवाई द्वीप है निहाउ द्वीप है। उसके बाद में अपन बात करें तो कोआई और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। ये प्रमुख द्वीप हैं जो हवाई द्वीपों में या उसके जो प्रशांत महासागर जो मध्यवर्ती भाग में जो कुछ ऊंचा उठा हुआ है वहां पर पाए जाते हैं। तो ये तो गैस की महासागरीय जो है जो तली में जो पूर्वी भाग, पश्चिम भाग और मध्यवर्ती भाग। अगर हम मध्यवर्ती भाग की अगर एक बार और देखें तो प्रशांत महासागर का जो मध्यवर्ती भाग है कुछ ऊपर उठा हुआ है, और उसके जो औसतन जो गहराई है वो 2000 फैथम तक इसकी गहराई जो पाई जाती है। और अगर उनकी बात करें तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 17 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो हवाई द्वीप पाए जाते हैं वहां पर अगर औसत गहराई की बात करें इन हवाई द्वीपों पर, तो वहां पर जो औसत गहराई कितनी है? 1000 फैथम के आसपास ही पाई जाती है। इतना ऊपर उठा हुआ भाग है, और इन उठे हुए भाग पर हवाई द्वीप जो पाए जाते हैं उनमें अपने पास में हवाई द्वीप समूह है, निहाउ द्वीप है, कोआई द्वीप है स्थित है, जिस पर कई प्रकार के और छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। ये आ गया इसका तली। अब इस प्रशांत महासागर को कई उपविभागों में बांटा गया है, यानी इसको 4 मुख्य प्रमुख उपविभागों में बांटा गया है। ये जो 4 उपविभाग है उनकी क्या विशेषता है, उन सब का जो विस्तृत जो अपन अध्ययन करेंगे वो अगले वीडियो में विस्तार से उसका अध्ययन अपन करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने का लगातार